हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। आप भी ऑब्वियसली उनको किसी ना किसी तरह से तो व्यू करते होगे, तो देखेंगे कि वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड माई इंस्टाग्राम टू। सो डिस्क्रिप्शन में दोनों की डिटेल्स मेंशन है मेरे अकाउंट की, आप जहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। बट ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। ये कोई स्ट्रेंजर या कोई अननोन ना हो, आपके ये क्रश वो होने चाहिए जिनको आपके बारे में आइडिया हो या आपसे मिले हों, आपको जानते हों। उनके माइंड में आपका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इंसान आपको जानता नहीं है, कभी मिले नहीं है, उन्होंने आपसे कभी कोई बात ही नहीं की, कभी आपको जानते ही नहीं है, उनके लिए रीडिंग नहीं है गाइस। सो रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। लेट्स ही जान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी किस तरह से व्यू करते हैं आपके क्रश आपको। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ओह, ये आपको ऐसे व्यू करते हैं जैसे आप जो हो ना, एक विश कम ट्रू। यू गाइस आर लाइक अ फुलफिलमेंट ऑफ योर क्रश विशेस। जिस तरह से इनकी विशेस रही हैं ना, वैसे ही कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप वैसे दिखते हो, जैसे आप एक ऐसे इंसान हो। यू गाइस कुड बी अ होल पैकेज, कि जैसे आप एक इंसान को उसकी डिज़ायर है, उसकी नीड्स हैं, उसकी विश है या उसका किसी तरह का कोई ड्रीम है, वैसा ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि आप वैसे हो। कहीं ना कहीं आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि जैसे आप जो है ना एक कंफर्टिंग पर्सन हो, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपकी एक तरह से प्रेजेंस में कंफर्ट फील करना, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट यहाँ तो इनको मिलता है। या फिर आपकी प्रेजेंस, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आपकी प्रेजेंस इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, बहुत ज़्यादा खुश करती है, काफ़ी कंफर्ट देती है, और ये बहुत ज़्यादा जो है अपने आप कोजी सा महसूस करते हैं। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। फॉर सम ऑफ यू, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हो ना, यू गाइज कुड बी अ सेल्फिश पर्सन, बट उन चीज़ों में आप उन चीज़ों में जो है वो, या आप देख सकते हो कैसे मेरी जो है वो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो ब्लबरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे ना आपकी जो भी क्रश है, इनको लगता है कि अगर आपको कहीं किसी को धोखा देने का या किसी के साथ कोई सेल्फिशनेस करने का चांस मिलता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उस चीज़ को। बिकॉज़ यहाँ तो आपको डर होता है कि कोई सामने वाला इंसान, या फिर आपको ऐसा खुद महसूस होता है कि सामने वाला इंसान आपको धोखेबाज समझेगा, गलत पर्सन समझेगा, आपको सेल्फिश ओब्वियसली समझेगा, इस तरह से समझेगा कि आप पे ऑनेस्टी, वो पर्सन आपको ऑनेस्ट नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि आप धोखेबाज हो, आप ट्रस्ट के काबिल नहीं हो, ठीक है, आप गलत इंसान हो, या फिर आप हमेशा जो है पॉलिटिक्स खेलते हो, या फिर आप जो वो एक तरह से ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मीन हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, अपने मतलब के लिए सब कुछ करते हो, ठीक है। ऐसा आपको कोई समझेगा, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे अगर आपको कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ करना भी पड़ता है, कुछ अपने लिए सोचना भी पड़ता है ना, तो आपके लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यू करते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। आप खुद के लिए शायद किसी भी हद तक चले जाना, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने मतलब के लिए, या फिर अपने उनको जो लगता है उनके लिए ठीक है, या फिर वो कुछ चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इनको लगता है आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये होता है कि सामने वाला इंसान या फिर दूसरे लोग समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप डिसऑनेस्ट हो, या फिर आप किसी तरह से अगर आपको चीटिंग करने का मौका मिले, या फिर किसी की एक तरह से किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स करने का मौका मिले, तो आप नहीं करते हो, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं किसी को हर्ट करना। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको एक आपकी तरफ से एनर्जी बड़ी कम्फर्टिंग वाली आती है, कि इनको एक खुशी महसूस होती है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो, एंड ऑल्सो इनको भी ये चीज़ें महसूस होती हैं। अगर कहीं ना कहीं मे बी आपको इनके साथ कोई सेल्फिशनेस करने का या कुछ भी स्नीकी करने का या कुछ ऐसा करने का मौका मिला भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि आपकी क्रश हो सकता है ऑलरेडी जानते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुश्किल रही हैं। अगर आपने सेल्फिशनेस की भी हो या अपने मतलब के लिए कुछ किया भी हो जिसमें आपका फ़ायदा हो, तो वो आपने बड़ी मुश्किल से किया होगा, या फिर आपके लिए हमेशा ये चीज़ें बड़ी मुश्किल रही हैं, ठीक है।
सो नंबर 2, 9 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 27, 29 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर, हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव द चैरियट, सक्सेस। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 7 की यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बॉटम ऑफ द रैक एनर्जी फूल की है। तो आपको इस तरह से ही आपके क्रश व्यू करते हैं जैसे यू गाइस कुड बी लाइक अ केयर फ्री पर्सन। जैसे आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में करते हो प्री प्लान नहीं होता, आप स्पॉन्टेनियसली करते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके पास, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि अगर आपने कहीं पे अपने मतलब के लिए सेल्फिशनेस नहीं की या फिर आप बाद में दूसरे लोग आपको गलत समझते, आपने वो चीज़ें नहीं की, तो ऑब्वियसली अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो चीज़ें आपको कहीं और से मिल जाएगा, उस चीज़ का रिवॉर्ड। या अगर आपने कहीं एक चीज़ छोड़ी है कि दूसरे आपको गलत समझेंगे, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेटिव, या फिर आप कह लो कि वो चीज़ जो है ना वो एक तरह से रिफ़ंड या रिकवर हो जाती है, किसी और तरह से आपको सक्सेस मिल जाती है। अगर आप किसी वजह से अपनी सक्सेस के लिए किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देखते, या फिर वर्किंग प्लेस सेम है तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं खेलते, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है वो चीज़ें आप नहीं करते ना, तो आपको जो सक्सेस मिलनी है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक इतनी विल पावर है एंड आप इतने डिटर्मिनेशन वाले हो पर्सन कि आपको लगता है कि अगर आपने बुरा रास्ता नहीं अपनाया ना, तो आपको अगर सक्सेस मिलनी है या कुछ मिलना ना, तो वो मिल जाना है। तो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के लिए आप किसी को चीट करो, किसी की बैक स्टैबिंग करो, या फिर किसी के साथ वो गोस्टिंग वाली या डिसअपेयरिंग वाली एनर्जी करो। या लाइक आप चीटर नहीं हो, आप चीटिंग नहीं कर सकते किसी को, या फिर आपके अंदर एक भाग जाने वाली एनर्जी नहीं है, जिसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में भगोड़ा बोलते हैं ना, कि आप भाग नहीं जाते कहीं पे। अगर आपको लगता है कुछ डिफ़िकल्ट आ गया है ना, या फिर मुश्किल चीज़ें आ गई हैं, तो आप वहाँ भागते नहीं हो, आप उस चीज़ का सामना करते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है। हाँ, डिसीजन ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कुछ चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, बट आप कर लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और आप हर चीज़ में जो है पॉजिटिविटी को ही फाइंड आउट करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा फ्री रहने वाले पर्सन हो, अदरवाइज़ कुछ लोग आपकी क्रश जो है आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि या तो आपको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो बट सोलो ट्रैवल या तो आप करते हो, या फिर आपने काफ़ी कुछ सोलो ट्रैवलिंग से सीखा है, आपने एक्सप्लोर किया, आपका मार्जिन है इस चीज़ों में कि आपको पता है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है तो आपको उसको किस तरह से जो है ना वो टैकल करना है, या किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना है, वो आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर डबल 7 की एनर्जी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जो है ना वो एक एलिमेंट है कहीं ना कहीं, या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअलिटी का है आपके अंदर एक लेवल की। अगर आप किसी के साथ बुरा करने से ना डरते हो कि अगर आप किसी को चीट करोगे, धोखा दोगे, तो कल को आपको भी मिल जाएगा वो। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ऑल्सो लाइक वाटर साइन भी है एंड यहाँ पे एयर साइन भी है, बट इन दो एलिमेंट्स में से जो ज़्यादा ज़ोडिक साइन इंपॉर्टेंट है वो एक कैंसर है और एक एक्वेरियस है। बट लेट्स सी हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू, किस तरह से आपके जो क्रश हैं आपको व्यू करते हैं। वी हैव सॉलिट्यूड, कहीं या मैंने ये बात की है ना आपको सोलो ट्रैवल करना पसंद है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपके क्रश जो है आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना हो ना, तो उसको अपने आप में खामोश रह के सोच समझ के काफ़ी अपने आप को क्लियर करके कॉन्टेम्पलेशन अच्छे तरीके से करके फिर आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करते हो। अगर आपको रीस्टार्ट करना है या रिन्यू करना है कुछ लाइफ में, या किस तरह से कोई चेंजिंग अपनी लाइफ में लेके आनी है उस चीज़ में। 41 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट। वी हैव मेडिटेशन, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। येस, आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खामोश रहते हो, मोस्टली आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वहीं पे आप बात करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा या तो इम्पोर्टेंट है बात करना, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को या तो समझ सकता है, या फिर आप, मुझे वैसे ही लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ना लेस कम्युनिकेशन करते हो। ये जो आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं करते, मोस्टली जो है ना आप अपने आप में ही जो है ना वो हर चीज़ को सोचते रहते हो, या तो आप सोचते बहुत ज़्यादा और बोलते कम हो। एंड कहीं ना कहीं आपके कुछ लोगों के क्रश जो है ना आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप जो आपकी रूटीन ऐसी सेट हुई है कि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा हो सकता है प्रैक्टिस जो आप करते हो, किसी भी तरह से कोई ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है जो आपकी अपनी सोल को, आपकी अपनी बॉडी को काम डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा ट्राई करते रहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप अकेले जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो।
जिसकी वजह से आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आपके अंदर एक पीस का जो है ना वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड क्वाइट लेवल ऑल्सो, कि आप खामोश रहते हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। वी हैव मैसेज। आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट माइंडेड हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आपसे कोई बात कर ली जाती है या आपसे कुछ कोई कहा कहता है तो आपके पास उस चीज़ का आंसर अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, कि लाइक आपने किस तरह से उस बात का आंसर करना है। होते हैं कुछ लोग प्रेजेंट माइंडेड होते हैं, ठीक है, और आप उससे कुछ भी कहो ना, उसी बात को मतलब उसका आंसर आपको करेक्टली बिल्कुल ठीक फट से ऐसे देंगे आपको कि आप खुद लाइक एकदम से शॉक हो जाओगे या फिर आप खामोश हो जाओगे कि ये क्या हो गया है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके क्रश को लगता है कि आप में ये चीज़ें हैं। यस, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसी बात समटाइम कर जाते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसी पिक कर जाते हो बात जो आपकी मेमोरी में रह जाती है। यस, और वो चीज़ें फिर आपको भूलती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है और आप काफ़ी चीज़ों को फील कर लेते हो। लाइक अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है या फिर किसी की बॉडी लैंग्वेज से किसी की कुछ मूवमेंट से भी मे बी आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। इनको ऐसे लगता है आप समझ आते हो कोई इंसान क्या कहना चाह रहे हैं, किसी इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, वो आप उसकी आपको वो मैसेज मिल जाता है सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज से या उसकी कोई भी फिज़िकली मूव से। बिकॉज़ इसकी रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना आप हीलिंग करते हो या फिर आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना लाइक एक पीसफुल पर्सन हो, एक आपके अंदर एक पेशेंस लेवल है या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक ठहराव है आपके। बॉटम ऑफ द डेक बिगनिंग की एनर्जी, आप कुछ भी जो है ना हर तरह से हर चीज़ में एडजस्टमेंट बना लेते हो। आप हो सकता है या तो चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर आप नई नई चीज़ें जो हैं वो एक तरह से अडॉप्ट करते रहते हो पिछली को रिलीज़ करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आपके लिए किसी नए चीज़ों को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना और पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर देना, शेड कर देना, ठीक है, या कुछ नया स्टार्ट करना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं है, या फिर ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट्स वाई आप जो है ना ये चीज़ों को ट्राई करते रहते हो। यस, जो चीज़ें लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को चेंज करना, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना, अपने आउटर लुक को चेंज करना, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना, कुछ ना कुछ ऐसा आप ट्राई करते रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ऐसे नहीं आप इंसान हो कि बस जो चीज़ है उधर ही रुक जाओ। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, आप एडजस्टमेंट बनाते रहते हो, नया नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो, कुछ ना कुछ नया आपका स्टार्ट करने की जो है ना वो हमेशा कोशिश रहती है। नंबर 19 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 27 है, 21 एज है, नंबर 9 है, नंबर 3 है, 31, 39, 34 ये एज दिख रही है मुझे। लेट्स सी किस तरह से व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। इनको लगता है कि आप जैसे हो ना, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए शायद हो सकता है आपको अपने मी टाइम पसंद है, अपने घर में रहना पसंद है, अपने रूम में रहना पसंद है। यस, शायद इस वजह से जो है ना कहीं अगर आपको पीस की कोई कमी होती है या फिर किसी तरह से आप डिस्टर्ब होते हो तो आपकी कोशिश ये होती है आप एस्केप करो, अपने घर जाओ और अपने साथ जाके ना टाइम स्पेंड करो। वो आपका कहीं ना कहीं कंफर्ट एक जोन है या फिर आपका एक कोजी एरिया है जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है आपको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है। आउटिंग भी करते हो आप, लाइक एक ट्रैवल हो गया बट अकेले, बट मोस्टली आपकी कोशिश यही होती है कि आप दुनिया से दूर, हर तरह के केओस से दूर जो है ना अकेले अपना समय बिताओ। वी हैव इट्स अ फिनिक्स। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ तो चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग में पसंद है या फिर कुछ ना कुछ नया ट्राई करना आपको पसंद हो सकता है जो आपकी खुशी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिस चीज़ आपको खुश करती है आप वो चीज़ों को ट्राई करना पसंद करते हो। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 99 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 32 कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जिस तरह से आप खुश रह सकते हो आप वो सब कुछ करते हो। वी हैव इट्स अ लिवेंडर, आप उन लोगों के पास रहते हो या आपको इस तरह से व्यू करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, या फिर जिन लोगों से आपको जिनसे प्यार है या जिनको आपसे प्यार है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो और उन लोगों को अपने जो है ना वो सराउंडिंग में रखते हो। यस, कोई आपके फ्यू फ्रेंड्स हो सकते हैं। नंबर 19 यहाँ पे डबल रिपीट हो रहा है, 19 आप दोनों की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग।
919 नंबर भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ वाटर। आप सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो गाइस, ठीक है। यू गाइस कुड बी अ वेरी एक्सप्रेसिव। ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आपको लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है एंड ऑल्सो आप काफ़ी एक्सप्रेसिव पर्सन हो। लाइक आपके अगर किसी से आप प्यार करते हो या फिर आपके किसी के लिए चीज़ के लिए इमोशन है, किसी इंसान के लिए इमोशन है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है या आपके किसी के लिए इमोशन है, आप उसको एक्सप्रेस करो, सामने वाले इंसान को वो चीज़ दिखाओ, बताओ, तो ये चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना, या आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा या तो अटैच हो जाती हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हो जो जानते हो कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपको किस टाइम किस तरह से उन फीलिंग्स को यूटिलाइज़ करना है या फिर किस तरह से एक्सप्रेस करना है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ़ यू। आपके क्रश आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप जैसे वो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, और आपकी लाइफ में वही लोग हैं जिनसे आपको प्यार है या फिर जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। उन लोगों को ही आप अपनी लाइफ में जो है वो कोशिश होती है आपकी कि अपने आसपास रखो। जैसे यहाँ भी बात हो रही है, सराउंड योर सेल्फ विद लव। यस, आप ज़्यादातर मुझे मोस्टली दिख रहा है यहाँ पे यू गाइज आर अ वेरी लविंग पर्सन। वी हैव इट्स अ गेंट पांडा। कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो, यू गाइज कुड बी अ वेरी इनोसेंट पर्सन। जो ये आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आप एक जेंटल हो। यस, क्योंकि आपको पता है पांडा किस तरह का होता है, वेरी इनोसेंट और काफ़ी एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके क्रश जो आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपने ब्लैक एंड वाइट या तो इस तरह कोई मोनोग्राम वाला आप ड्रेस जो है वो वेयर करना पसंद आप करते हो, या फिर ये चीज़ें जिस तरह आपको ये मोनोग्राम वाले ड्रेस में, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में, इनको लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत लगते हो, काफ़ी ये चीज़ें आपको सूट करती हैं। बट आपकी जो एक नेचर मुझे दिख रही है जो आपको करते हैं ना, इनको लगता है कि आपके अंदर एक बैलेंस है और आप हर चीज़ में जो है ना अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। जैसे पहले भी मैंने बात की थी एडजस्टमेंट की। एक इनोसेंट एनर्जी है एंड यहाँ पे फायर की एनर्जी है। यू गाइस कुड बी अ वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी पैशनेट। काफ़ी क्रिएटिव हो आप, कुछ नया नया करना, नया नया ट्राई करना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। यस, आप जितने ज़्यादा कूल डाउन हो, काम डाउन हो या जितने एक्सप्रेसिव हो, उतने ज़्यादा ही आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है एग्रेसिव भी हो सकते हो, या फिर आपको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो जब आपको गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं इनको लगता है, फिर आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है ना, तो फिर ओबियसली वो चीज़ें काफ़ी फिर वो एक नेगेटिविटी में आ जाती हैं, या फिर आप गुस्से के बहुत ज़्यादा लाइक आप जब हाइपर होते हो ना, तो फिर वो चीज़ें आप वहाँ पे फिर एक डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन आ जाती है कि डू और डाई वाला सीन हो जाता है, करो या मरो। यस, फिर आप कहीं ना कहीं हो सकता है हर चीज़ को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करने की पोजीशन में होते हो। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी है, 38 एज हो सकता है। यस, एंड नंबर 11 है, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 28 एज डेट ऑफ बर्थ है। अगेन यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 10 नंबर 11 नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ज़ोडिक साइन आपका वाटर साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपके क्रश आपको इस तरह से व्यू करते हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मुझे फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।